ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 6-7 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਨ इफ़ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन। मतलब आ बॉडी है, मैं इत्थे फोर्स लगाई, ठीक है जी, F4 फोर्स लगा दी मैं तुहाडे कोल, ए एक दी पोजीशन है, ठीक है जी। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये बॉडी इत्थे पहुँच गई। इफ़ बॉडी मूव्स, ठीक है जी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है जी, तो फिर आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहनूं कहने कि वर्क डन होया, ठीक है। तो मैं इत्थे F फोर्स सीगी, ए पोजीशन आ बॉडी है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रैविटी तो लिया इत्थे पहुँचाती, ए इसे दी पोजीशन हैगी है, तो डिस्टेंस आपां इत्थों की बजाय इत्थों लैने फिजिक्स के हिसाब ना, तो F इंटू जिहड़ा हैगा तो वर्क डन की होया जी। सो जिहड़ा वर्क डन हुंदा हैगा तुहाडे कोल वो हुंदा फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है जी। ये बिल्कुल तुसी इनू जिहड़ा हैगा W इज इक्वल टू FS लिख सकते हो, बट एक केस है। एक केस क्यों हैगा तुहाडे कोल? क्योंकि तुसी फोर्स लगाई इस तरह है, बॉडी उस डायरेक्शन च मूव करन लग गई, तो ये चीज़ है। बट एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि तुसी ना फोर्स आ थोड़ा ए हैगा, तुहाडे कोल तुहाडी फोर्स इस तरह लगे, ठीक है जी, तो फिर इस तरह की पोजीशन दे विच तुसी जिहड़ा हैगा किस तरह करोगे, ठीक है। बॉडी वही है, ए तो बी पोजीशन ते गई है, बट फोर्स इस तरह ना लग के फोर्स इस तरह लगी, ठीक है जी। तो वैन फोर्स एक्ट एट सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप इत्थे लई हैगी, इत्थे तक एस मूव किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ रखी है, तो इन्हें डायरेक्शन ऑफ मोशन नाल कोई एंगल बना लेता। सो जे एंगल बना लेता उस केस विच तुहाडे कोल फिर मैनू कंपोनेंट लेने पै जाने ने। जो मैं कंपोनेंट लेने पै जाने, तो इस तरफ जिहड़ा कंपोनेंट आएगा वो आएगा FX cos थीटा, या F cos थीटा कह लो, तुहाडे कोल F cos थीटा ऐ कह लो, इहदा ना FX रख लो, इसका ना FY रख लो, F sin थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो अगर आ गया तुहाडे कोल F cos थीटा तो F sin थीटा, फिर आपने क्या कहना हैगा, ठीक है, इनू असी हॉरिजेंटल, इस तरफ है जिहड़ा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाता हैगा, उस तरफ थोड़ा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता हैगा। तो इस केस विच तुसी की करोगे? इस केस विच भी तुसी वर्क कटोगे, तुसी फोर्स लोगे इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स की लेनी पैजू कंपोनेंट, डिस्टेंस की लेना पैजू S, ठीक है जी। F S cos थीटा, तो इनू F डॉट S लिखा जा सकता है। सो यदा मतलब तुहाडा जिहड़ा वर्क डन है उसनू F डॉट S भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी, क्योंकि डॉट स्केलर प्रोडक्ट होंदी है, इस करके तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा रिजल्ट तो स्केलर ही हैगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल वर्क डन जिहड़ा हैगा वो स्केलर प्रोडक्ट होंदी हैगी F डॉट S, ठीक है जी। सो एक पॉसिबिलिटी आ है, एक पॉसिबिलिटी आ है। जिहड़े छोटे बच्चे होंदे है 9th 10th वाले, उन्होंने वैक्टर्स नहीं पढ़ाए जाते होंदे, तो उन्होंने सिर्फ आही डेफिनेशन होंदी, उन्होंने फोर्स लगती वो इदां ही तुहाडे कोल, ठीक है। तो जो 11 12 हो जाता बंदा, उन्होंने कंपोनेंट रिजोल्व करने आ जाते, तो फिर वो आ डेफिनेशन वर्क की यूज़ करता है तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो सानू दोनों डेफिनेशनस पता लग गई कि किस तरह फोर्स लगती हैगी, ठीक है जी। W इज इक्वल टू FS भी हो सकता है जी, W इज इक्वल टू F डॉट S भी हो सकता है वैक्टर्स के विच, ठीक आ गया जी। सो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण असी स्पैशल चीज़ां पढ़ांगे भी तुहाडा जिहड़ा वर्क है पॉजिटिव वर्क कदों हुंदा, नैगेटिव वर्क कदों हुंदा ते जीरो वर्क कदों हुंदा। बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हैगा कोई तुहाडे कोल। सपोज मैं इस तरह दी मेरी डायरेक्शन हैगी है फोर्स की, ठीक है, आ मेरा एंगल थीटा हैगा तुहाडे कोल, तो इस तरफ मेरा F cos थीटा है, जिस तरफ मेरी S की डायरेक्शन हैगी है, ठीक है जी। तो W की हुंदा वो हुंदा F डॉट S, तो यह हुंदा F S cos थीटा। अब थीटा थोड़ा 90 तो छोटा है,
ਇਹਦਾ मतलब cos थीटा की होएगा पॉजिटिव। जे आ चीज़ पॉजिटिव होएगी, दूजियां तो पहले ही मॉड विच ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। एफ और एस तो वैसे ही मॉडुलस च ने, पॉजिटिव ने, सो वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। इस तरह जो तुसी नैगेटिव वर्क डन की गल करते हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो उस केस दे विच की हो जाएगा तुहाडे कोल, इहदा मतलब थीटा एक्यूट हैगा तुहाडा काम सर जाना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो अगर आपां एग्जाम्पल लैनी होवे पॉजिटिव वर्क डन दी, तुसी लिख लोगे। जे लिखनी होवे इहदी एग्जाम्पल, वैन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर कोई बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक है, तो करती है, तो उस केस विच की होगा, वर्क डन होंदा एफ एस, ठीक है जी। क्योंकि क्या होया, थोड़ी जिस तरफ फोर्स लग रही है, क्योंकि फोर्स नीचे अर्थ वाल लगनी है ना तुहाडे कोल, जिहड़ा हैगा जिस तरफ तुहाडी फोर्स लग रही है, और फोर्स की होएगी एम जी, ठीक है, उसे तरफ तुसी डिस्टेंस मूव कर रहे हो, क्योंकि उत्तों नीचे आ रहे हो। तो उस केस विच तुहाडे पास जिहड़ा हैगा वर्क डन होंदा फोर्स इंटू हाइट, ठीक है जी, ए एम जी एच हो जाता, सो ये पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी। सो मतलब इस केस विच थीटा तो जीरो रहेगा तुहाडा, ठीक है। सो थीटा एक्यूट होया तां भी यही हुंदा तुहाडे कोल, अगर आ होया तो ये एग्जाम्पल तुसी याद रख सकते हो। हालांकि पूछते कुछ नहीं गए तुहाडे कोल, ठीक है जी। से नैगेटिव वर्क, ठीक है जी, नैगेटिव वर्क च कुछ नहीं होना तुहाडे कोल, जिवें हुण आपां ने पिछली बार लिया सीगा तुहाडे कोल, ठीक है। फोर्स की डायरैक्शन बदल देने आपां, एस की डायरैक्शन इस तरफ ही रख लो, एंगल थीटा रख लो। हुण थीटा की हो गया जी, थीटा हो गया तुहाडे कोल, हुण इन्हें इस तरह हो जाना ना, ठीक है, कंपोनेंट तो इस तरफ आ जाना। सो थीटा थोड़ा ऑब्ट्यूज हो गया। अगर थोड़ा थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है तुहाडे को, ठीक है, तो फिर तुहानूं पता कि डबल्यू ने नैगेटिव हो जाना है, क्योंकि डबल्यू हैगा एफ एस, ठीक है, कॉस थीटा ऑब्ट्यूज से नैगेटिव वैल्यू देगा, तो तुहाडा आंसर आ जाना फिर ये नैगेटिव वर्क आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, ठीक है, तो जे नैगेटिव वर्क की आही एग्जाम्पल लैनी हो, नीचे ना फोर्स उत्ते नूं कर दो, नैगेटिव वर्क डन दी हो जाएगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, अगर आपां जीरो वर्क डन की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है। सो जीरो वर्क डन हुंदा अगर आपां थीटा 90 डिग्री लै लीए, ठीक है जी। अगर आप थीटा 90 डिग्री लै लीए, डबल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होंदा है, जीरो होंदा है, ठीक है जी। सो कॉस 90 जीरो होंदा है तुहाडे पास। वो असी एक एग्जाम्पल पढ़ते होंदे सीगे तुहाडे कोल 11th क्लास की, एक बंदा हैगा उन्हें पार्ट होया होया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बंदे की शक्ल जिद्दां दी मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं गी। सो आ बंदा हैगा उन्हें सिर दे उत्ते पार रखा होया तुहाडे कोल, ठीक है जी। इस केस विच क्या हैगा तुहाडे कोल, फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है, डिस्टेंस इस तरफ है, ये 90 डिग्री हैगा तुहाडे कोल, मतलब फोर्स उसनू डाउनवर्ड प्रैस कर रही है, डिस्टेंस इस तरफ है, फोर्स और वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो जो 90 डिग्री का एंगल बन गया तो समझ लो तुहाडे कोल ये चीज़ जीरो है। सो एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री, सो डबल्यू तुहाडा जीरो हो गया है भाई। ठीक हो गया जी। सो पॉजिटिव वर्क हो गया, नैगेटिव वर्क हो गया, तो जीरो वर्क डन हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। आप मान के चलते हैं थोड़ी बहुती फिजिक्स की समझ तुहानूं हैगी है, पहला तुसीं फिजिक्स विच ये चीज़ां पढ़ियां हुई हैं, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली थीटे तो ये पॉजिटिव च एक्यूट एंगल होंदा है, नैगेटिव च ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो जीरो वर्क डन च 90 होंदा है। वो आपां ने बना के डायग्राम तुहाडे कोल देख लिया, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडी। सो आगे हुण आपां क्वेश्चनस ते जाइए, तो सानूं सिर्फ एक वर्क की डेफिनेशन चाहिए सीगी, आपां वर्क की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ बॉडी मूव्स अंडर द डायरैक्शन, ठीक है, बॉडी मूव्स अंडर द डायरैक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरैक्शन ऑफ फोर्स। हुण जे तो बिल्कुल अलॉन्ग द डायरैक्शन है फिर तो एफ एस ही है, फिर अगर किसी एंगल ते लगती है मोशन दे, तो एंगल के अकॉर्डिंग फिर पॉजिटिव नैगेटिव जीरो वर्क तुहाडा कुछ भी वर्क हो सकता है। ठीक हो गया जी। सो हुण आपां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस करिए। इस लैक्चर में तुहानूं 4 क्वेश्चन करा रहा वा, तो 4 क्वेश्चन चो एक क्वेश्चन पक्का आ जाना, ठीक है जी। और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चनस ने तो 2 आर्टिकल्स ने, ठीक है, थोड़ा जिहा ध्यान देना है, बड़े इंपॉर्टेंट ने, सीधा पेपर च आने वाले क्वेश्चन ने, ठीक है जी। सो पहला की करना होंदा, जो असी डायनामिक्स कर रहे होंगे तो असी यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना होंदा। ए साइकिल इज़ बीइंग ड्रिवन एट,
देखो किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी इन एन किलोमीटर मीटर देखो ज़रा बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक मैंने रिटार्डेशन आएगी। ठीक है, इनिया चीज़ा अपन बिल्कुल ठीक ठाक ढंग नाल क्लीयर ने। ए साइकिल इज़ बीइंग ड्रिवन एट, तो सब तो पहला अपन क्वेश्चन विच आ गया भी अपन स्पीड दी हुई है उसने u, ठीक है 10 किलोमीटर पर आवर, और अगला पोर्शन मीटर च है, यदा मतलब 10 किलोमीटर लिए की करता 1000, आर लिए 60 गुणा 60। ठीक हो गया जी। सो ये कितना आ गया तुहाडे कोल 100, कटिंग होर हो जाएगी तुहाडे कोल, इत्थे 5 आ जाएगा जी, इत्थे 3 आ जाएगा, इत्थे 5 आ जाएगा, इत्थे 3 आ जाएगा। सो 25/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो सब तो पहला तो उन्होंने मीटर पर सेकेंड च बदलना साड़ी जरूरत सीगी। ठीक हो गया जी, हो गया। उस तो बाद एस दूरी 5 मीटर, सिचुएशन ध्यान ना समझो 5 मीटर कहता इस साइकिल बीइंग ड्रिवन एट, साइकिल की थोनों इनिशियल वेलोसिटी दी इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट मैंने आ थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी सीगी, ब्रॉट टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी की होगी जी 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन की गल हो रही है। ब्रॉट टू रेस्ट बाय फाइंड द वर्क डन, देखो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो पहला तुहानूं फोर्स निकालनी पएगी, तो फोर्स का फार्मूला m/a हुंदा हैगा, तो वर्क डन बाय द रजिस्टेंस इफ द वेट ऑफ साइकिल इज़, वेट ऑफ साइकिल तो तुहानूं दे दिता है ना, तो पर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगर तुहानूं एक्सेलेरेशन मिलेगी तो तुसीं फोर्स निकालोगे, डिस्टेंस तुहानूं मूव करता पता हैगा, उस तो बाद तुहानूं कोई दिक्कत जिहड़ी हैगी है वो नहीं आनी। ठीक है, तो फार्मूला आप लिखिए, फार्मूला से v² - u² इज इक्वल टू 2as, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 25/9 ਇਹਦਾ स्केयर आ गया, उस तो बाद 2a, ठीक है a तो निकालना है आप, s साडा कितना सीगा 5। ठीक है जी, सो जी एफ की वैल्यू थोड़ी फोर्स है ना, फोर्स अजे ए तो निकल जूगी तुहाडे कोल। सो ये आ गया तुहाडे कोल ए बराबर है, देखो 25 का स्केयर 625 हो गया, 9 का हो गया 81। ठीक है, नैगेटिव ये अगे पहले ही है, इन नीचे मैं 10 कर दिता तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, सो 5 के पहाड़े तो कट दिए तुहाडे कोल। ठीक है, 5 के कटोगे ना 125 5 या 625 होंगे, से 5 दूनी 10, यह आ गया नेगेटिव 125 नीचे 81 दूना 162। ठीक है जी, सो मीटर पर सेकंड स्केयर आऊगा। हुण नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव सिर्फ रिटार्डेशन करके आया, नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलेरेशन नहीं है, गड्डी रुकी है, ब्रेकां लाइया ने तुहाडे कोल, साइकिल रुकिया है, जे रुकिया है तो रिटार्डेशन है जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो बाद क्या फार्मूला होंदा है, m/a थोड़ा जिहड़ा होंदा है वो तुहाडे कोल वो होंदा हैगा फोर्स। ठीक है जी, फोर्स का फार्मूला होंदा है m/a, मास, मास लिखिया 18 किलो a। ठीक है जी, वो ये सिर्फ नैगेटिव रिटार्डेशन करके सी, पर आप मैगनीट्यूड च तो 1 वही लेना तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये वाला हो गया जी, 18 के टेबल से 9 से कटिया जाता है, 125/9 फोर्स की न्यूटन होंगी है जी तुहाडे कोल। सो फोर्स की वैल्यू तुहाडे कोल निकल गई क्वेश्चन के विच। हुण फोर्स की वैल्यू निकल गई, वर्क डन की होंदा है फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, इंटू मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल। तो फोर्स हैगी 125/9। ठीक है जी, डिस्टेंस जिहड़ा कवर किया उसने क्वेश्चन च 5 ते नाल जाऊ ला देना, सो कैलकुलेशन कर लेना इसकी, जो आ गया तुहाडे कोल 625/9 आ जाएगा, कैंसल कर लेना। सो 625/9 जाऊल तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन सी जी, बट क्वेश्चन च इन्ना कुछ मुश्किल वाली चीज़ नहीं सी, क्वेश्चन आराम दे नाल तुहाडा हो जाता है। ठीक हो गया जी, सो आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलीए तुहाडे कोल। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन के की है, कहता बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मास है, टाइम तो क्वेश्चन दिता हुआ। ठीक है, फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, जो फ्री फॉल होंदा तो u0 होंदा, मतलब आ थोड़ा जो टावर है u इज इक्वल टू 0 रहेगी, क्योंकि फ्री फॉल है। ये बॉडी ऑफ मास 5, ठीक है जी, मास वो 5 है, 5 किलोग्राम। ठीक है जी, मास और वेट फर्क होंदा जी। सो वेट फोर्स होएगी तो मास 5 ही रहना है। फ्रॉम टॉप ऑफ द जोड़ा है टावर ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है जी। जे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होवे ना सो mgh होता है। अब रोला तो सिर्फ एच का रह गया, बंदे को इन्ना क पता होवे ना, यदा मतलब उसने हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो क्वेश्चन 0 दी हुई है, टी उन्हें थोनू 2 सेकंड दिता होया, ठीक है जी, क्योंकि बॉडी टेक्स 2 सेकंड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है जी। टॉप ऑफ द टावर चो 2 सेकंड लगते हैं फॉल होने, तो फार्मूला की होंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, ठीक है जी। सो एच तो आप कढ़ना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 जी 9.8 इंटू टी 2 का स्केयर, सो 1 2 कटिया गया, सो 9.8 गुणा 2 98 दूना, ठीक है जी। सो ये आ गया 9.8 हो गया जी थोड़े को, ठीक है जी। सो एन मीटर आ गया। हूँ आपको एच पता हैगी है, ठीक है। तो फिर वर्क डन का फार्मूला की होंगे एम कौन है जी 5, जी कौन है 9.8, एच कितना है जी अपना थोड़े को 19.6। सो इन्हों की गुणा कर लेना, जो भी तुम गुणा कर लोगे ना वो आंसर आ जाएगा थोड़े को, ठीक है जी। सो जिन्ना आंसर आ जाएगा वो जूल्स आ जाएगा। सो ये थोड़ा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक हो गया जी। सो आगे चलिए जी, ठीक है जी। सो आगे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उत्थे क्वेश्चन हैगा वर्क डन बाय ए वेरीएबल फोर्स। अगर तुहाडे कोल वेरीएबल फोर्स होवे तो वर्क डन किस तरह हुंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लो जी थोड़ा जिहा एक आइडिया ले लेना तुहाडे कोल, बाकी इच लंबा चौड़ा कोई चक्कर है नहीं गा। अगर आपां तुहाडे कोल एक सिचुएशन ले लीए तुहाडे कोल, ठीक है जी। वेरीएबल फोर्स का मतलब है जिहड़ी फोर्स तुहाडी बदलती रहे तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो वेरीएबल फोर्स हैगी है तुहाडे कोल, तो वो पिछे तो कॉन्सटेंट फोर्स सीगी कि एक मैगनीट्यूड सी, चाहे वो कंपोनेंट का साइज वो सी। हुण आपां ने वेरीएबल फोर्स लै ली, ठीक है जी। तो वेरीएबल फोर्स लैण लई आपां नूं की करना हैगा तुहाडे कोल, आपां ने एक करव लै ली, दोनों दो पोर्शन च दिखाई हुई है उसकी करव, ठीक है जी। कॉन्सटेंट फोर्स लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस आपने उसका जोड़ा है तुहाडे कोल वो कीती वैल्यू, ठीक हो गया जी। हुण जरा ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल आपने क्या किया, ये तुहाडी करव है जिहदे ते आपने वेरीएबल फोर्स डिसाइड करनी है, ठीक है जी। ये फोर्स डिसप्लेसमेंट ग्राफ है तुहाडे कोल। हाँ जी, तो फोर्स डिसप्लेसमेंट ग्राफ है जोड़ा तुहाडे कोल, अगर मैं उसकी गल करा उहदे विच एक आपां स्मॉल स्ट्रिप डिफाइन कर ली, स्मॉल स्ट्रिप डिफाइन कर ली, मतलब ये देखने लिए एड्डी वड्डी है बट अदरवाइज ये वेरी वेरी स्मॉल हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। स्मॉल स्ट्रिप डिफाइन कर ली तुहाडे कोल, ये इन्नी स्मॉल है कि आ बिल्कुल थोनू, क्योंकि देखो ये वेरीएबिलिटी शो करती है, ठीक है। जो तुसी देखोगे आ दूरी है थोड़ी से आ डिस्टेंस है, इस टाइम फोर्स इत्थे है, आ डिस्टेंस आगे गई फोर्स इत्थे हो गई, आ डिस्टेंस आगे गई फोर्स इत्थे गई, ये वेरीएबिलिटी शो करती है। आ डिस्टेंस इत्थे गया तुहाडे कोल फोर्स इत्थे गई, तो ये वेरीएबिलिटी शो करती है। तो आपने क्या किया, आपने एक वेरी 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 स्मॉल एलीमेंट ले लिया, ठीक है जी। हुण जो वेरी वेरी स्मॉल एलीमेंट ले लिया आपां, ठीक है। आ वाली जिहड़ी हैगी है मैं इहदा नाम दे दिना कुछ भी तुहाडे पास ए बी सी डी, चलो मैं लिख लिया इत्थे। आ ए बी सी डी जिहड़ा एलीमेंट है ये इन्ना क ज़्यादा स्मॉल है कि उस केस विच आपां जिहड़ी हैगी है फोर्स नूं कॉन्सटेंट अज्यूम कर सकते हैं तुहाडे पास, ठीक है जी। सो मतलब डिसप्लेसमेंट जिहड़ी हैगी है डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल, देखो एड्डी वड्डी तो ये दिखाई है थोड़े को बनाने लई, ठीक है जी। अदरवाइज दैट द फोर्स एफ एक्स कैन अज्यूम्ड, ठीक है, टू बी कॉन्सटेंट, ठीक है। सो ये इन्ना छोटा है कि ये आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल डेल्टा एक्स इन्ना स्मॉल है कि ये फोर्स नूं कॉन्सटेंट मन्निया जा सकता, ठीक है जी। तो फिर स्मॉल वर्क डन कितना होएगा, फोर्स एवरेज फोर्स ले ली अपने तुहाडे कोल इंटू डिस्टेंस मूव कर लिया, ठीक है जी। सो एड्डी छोटी हैगी है तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है। तो ये है कि असल जिहड़ा हैगा वो एरिया हैगा, ठीक है जी। तुसी एरिया लिया तुहाडे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी होगी, ठीक है जी। फोर्स इंटू तुहाडे कोल डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि तुसी फोर्स इस तरफ ले ली, डिस्टेंस इस तरफ ले लिया, फोर्स इंटू इसकी प्रोडक्ट कर ली, ठीक है जी। तो इनू आप कह भी सकते हैं ये चीज़ की हैगी है तुहाडे कोल फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हैगा एरिया
ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप केड़ी हैगी है ABCD, हैविंग हाइट, हाइट की सी ओदी FX एंड विड्थ डेल्टा X। ठीक हो गया जी। तो टोटल वर्क डन कढ़ना होवे तो पास फिर की करीदा होंदा है, समेशन ले ली दी होंदी है। सो टोटल वर्क डन आपां कढ़ना हैगा ये तुहाडे कोल तां समेशन डेल्टा W हो जाता होंदी, इंटैग्रेशन है पर समेशन तो बनावांगे। तो टोटल वर्क डन लेना हैगा तो इत्थे समेशन पैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया बई समेशन लै ली, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਗੀ। ठीक है जी। बेसिकली तुसी एरिया अंडर करो पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मैथड ਹੁੰਦਾ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ पास। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ लिमिट ऑफ सम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर एरिया अंडर करो। सो बेसिकली ये लिमिट ऑफ सम ही है, सम तो ही इंटैग्रेशन बनती है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, 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 ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਵ ऑब्टेन्ड होगी। सो कंटिन्यूस इफ डेल्टा X अप्रोचिज टू जीरो, डेल्टा X अप्रोचिज टू जीरो मैंने स्ट्रिप की लेंथ बहुत स्मॉल हो जाए, मतलब इन्नी घट हो जाए कि आप थोड़ा पॉइंट बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी च लगे। उस केस विच तुसी की लिख सकते हो W इज इक्वल टू जदों डेल्टा X वेरी स्मॉल हो जाए इन्हू एक कॉन्टीन्यूस करव लिया जा सकता है X इनीशियल तो X फाइनल तक। ठीक है जी। FX DX करते हैं। सो इनू कहते हैं वर्क डन बाय वेरीएबल फोर्स। सो अल्टीमेटली जो कोई वेरीएबल फोर्स होएगी, क्योंकि असी न्यूमेरिकल करने ने सानू वेरीएबल फोर्स मिलनी है, तो कई बार बच्चे नूं नहीं पता लगता। देखो पेपर च आने वाली चीज़ नहीं, ये सिर्फ समझाने का परपज सिर्फ ये सीगा कि थोनों ये पता लग जाए तुहाडे कोल भी वेरीएबल फोर्स आऊगी तो उत्थे इंटैग्रेशन करनी है बस। ठीक है जी। सो स्मॉल पोर्शन हैगे ने तुहाडे कोल, उन्हां नूं इकट्ठे करके आपां समेशन लई लिमिट ऑफ द सम उस तो बाद आपां ने कर दिता। तुहाडे कोल अल्टीमेटली आया की है तुहाडे कोल वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो वर्क डन तुहाडा जिहड़ा आया है वो हुंदा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है जी। सो ये चीज़ तुहानूं समझ आ गई जी। चलिए हुण आपां अगे इहदे उत्ते क्वेश्चनस करके देखिए। ठीक है जी। सो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, SHM का क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल। क्वेश्चन की कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास M। ठीक है जी। सो ये बड़ा वधिया क्वेश्चन है जी पेपर च आने लई। ए पार्टिकल ऑफ मास M मूविंग विद SHM। ठीक है जी। जदों तुसी SHM नाल मूव करते हो ना तुहाडी एक्सेलरेशन जिहड़ी हुंदी है वो नैगेटिव μx हुंदी है, ये आपां नूं पता हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो नैगेटिव μx है तो जिस बंदे ने ओमेगे च नोटेशन लिखनी है वो नैगेटिव ओमेगा स्केयर, मतलब कुछ बुक्स एवं भी लिखी होती है ओमेगा स्केयर एक्स, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं तुहाडे को। ठीक है जी। सो ए पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद SHM विद पीरियड भी तुहानूं दिता होया जिहदा एम्पलीट्यूड भी दिता होया। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होएगी है ना, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होंदी है ना, तो जोड़ा है तुहाडे कोल एक्सेलरेशन तो पई है, एक मास आप M ले लेने। सो M इंटू μx नैगेटिव रिस्टोरिंग फोर्स करके साइन होंदा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। कहंदा द एम्पलीट्यूड, देखो जो पिछला क्वेश्चन किया सी ना फोर्स मैगनीट्यूड च कढ़ती सी, बट ये स्पैसीफिकली SHM का क्वेश्चन है, वो डेफिनेशन दे विच ही इदा होंदा, तो इस करके आप नैगेटिव नाल लैके ही चलांगे। हुण क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास M मूविंग विद SHM का पीरियड दिता होया, SHM का एम्पलीट्यूड दिता होया। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो तुहानूं याद है ना जदों तुसीं मीन तो एक्सट्रीम ते जांदे सीगे, सपोज आ मीन है, इत्थे तुहाडा x0 हुंदा सी, इत्थे तुहाडा मैक्सीमम हो जांदा सी जिहड़ा तुसीं एम्पलीट्यूड कवर करते सी, इधर भी तुहाडा दूसरे वाला हुंदा सीगा। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया बई हुण मैं, ठीक है, सो सारे पोर्शन ते कंटिन्यूटी नाल करना हैगा तुहाडे कोल, तो फिर वर्क डन मेरा की होगा, वर्क डन मेरा जिहड़ा होगा
वो होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस होंगे, फोर्स आ गई आहा, डिस्टेंस आ गया dx, जाना कितों है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है s इज इक्वल टू a, ठीक है जी। मीन कौन है x इक्वल टू 0, तो मीन x इक्वल टू 0 तो एक्सट्रीम होगी जी। तो जे मैं इनू बाहर रखा एम म्यू, यदा तो कोई रोला है ही नहीं, वो इंटैग्रेशन x²/2 होगी। सो आ वाली चीज़ होगी। सो जे आ वाली चीज़ होगी एम म्यू हो गया, इत्थे a²/2 -0 हो गया, ठीक है जी। सो आपां नूं की कह रहा है तुहाडे कोल, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो वर्क डन तो आ गया, पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस विच उन्हें टी का जिक्र किया, सो टी नहीं किते यूज़ होया। यदा मतलब की, यदा मतलब है कि जे शो दैट आ जाए तो फिर वो स्पैसीफिकली करना पएगा। तो हुण जे तुसीं टी इंट्रोड्यूस करना है तो कोई बहुता रौला हुंदा नहीं। टी की वैल्यू क्या होंदी है 2π, नीचे म्यू का अंडर रूट, म्यू की वैल्यू आ गई 2π/t, ठीक है जी, अंडर रूट। सो म्यू की वैल्यू आ गई 4π²/t², ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यू तो पास म्यू की आ गई। सो म्यू की वैल्यू तुसीं इत्थे इंट्रोड्यूस कर दो, इत्थे 0 है जी। सो यह जगह एम म्यू की वैल्यू भरती 4π², नीचे t², ठीक है जी, नाल a²/2, तो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा ये आंसर आ जाएगा। सो आराम नाल हो गया जी, मैनू लगता नहीं कोई दिक्कत हैगी इहदे विच, ठीक है। बट ये PU दे विच आया हुआ क्वेश्चन हैगा, ठीक हो गया जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए जी। तो नैक्सट क्वेश्चन ध्यान नाल देखना जी तुहाडे कोल। अगर आप वर्क चो सिर्फ एक क्वेश्चन करना होवे सो आ होएगा। अगर वर्क विचों सिर्फ एक क्वेश्चन करना होवे तो आ होएगा। तुसीं देख लो कि ये किड्डा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, ठीक है जी। सो वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशनस, ठीक है जी। सो मान लो कोई रस्सी खिंची जाती है, मेन दिक्कत कित्थे हैगी है तुहाडे कोल, थोड़ा जिहा इस क्वेश्चन नूं करन विच तुहानूं हुक्स लॉ पता होना चाहिए है। अगर तुहानूं हुक्स लॉ पता है तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ना आराम ना हो जाएगा, ठीक है। सो मैं साइड ते ना कलर बदल के पहला थोड़ा जिहा तुहानूं हुक्स लॉ दसदा, फिर तुहानूं क्वेश्चन आराम ना हो जाएगा, क्योंकि टेंशन जिथे आ जाए उत्थे हुक्स लॉ लगता ही लगता। मान लो ना तुहाडी एक तुहाडे कोल स्ट्रिंग है, उहदी लेंथ L है, तुसीं उहनूं खिंच के ना L डैश कर दिता, ठीक है। तो वाधा कितना होया एनी कि जिहड़ा पोर्शन है ना आ पोर्शन, इनू असीं कहने एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन कितनी हुई L डैश माइनस L, क्योंकि ये सारी L डैश है, जो L कटा दो L डैश माइनस है। तो जो हुक्स लॉ हैगा जिहड़ा तुहाडे पास, ठीक है जी, तो वो की कहंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुक्स लॉ पता की कहंदा, वो कहंदा जिहड़ी थोड़ी टेंशन है, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन बटा ओरिजिनल लेंथ। तो जे तुसी इसनू खोल दो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक्सटेंशन नू लै लो L डैश माइनस L, ओरिजिनल लेंथ नू लै लो L। सो इनू असी हुक्स लॉ कहने आ। सो जिस तरह भी क्वेश्चन च यूज़ होएगा उन्होंने देख लेना तुहाडे कोल। सो ये हैगा हुक्स लॉ, ठीक हो गया जी, हुक्स लॉ, ठीक है जी, HOOKES। सो ये वाली चीज़ थोड़ी हुक्स लॉ हैगी है तुहाडे कोल। तो हुण आपां क्वेश्चन देखिए जी, वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड, वर्क डन इन स्ट्रैचिंग जिहड़ा हैगा एन इलास्टिक स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, आपां ने वर्क डन करना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो स्ट्रैच मैंने खिंची गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आपां क्या करते हैं तुहाडे कोल, जदों इहदा आपां सोल्यूशन देना है या आपां प्रूफ देना कह लो तुहाडे कोल, ठीक है। थ्योरम आर्टिकल टाइप है तो प्रूफ बैटर चीज़ है। प्रूफ विच आपां की करते हैं तुहाडे पास L नू लै लैंदे नैचुरल लेंथ, ठीक है जी। उस तो बाद अगर स्ट्रैच होगी तो L प्लस X आपां स्ट्रैचड लेंथ कह लैंदे हैं, स्ट्रैचड लेंथ, ठीक है। तो फिर एक्सटेंशन कितनी होगी, एक्सटेंशन सीधा डिफरेंस, ये ज़्यादा सौखा है ना ये नालों, X लेते क्वेश्चन सौखा हो। अब बाय हुक्स लॉ की हुंदा हैगा,
टेंशन इज़ प्रोपोर्शनल लैमडा। ठीक है जी, लैमडे ਨੂੰ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं जी। सो आ एक्सटेंशन बाय सो ये वाली चीज़ ਤੁਹਾਡੀ होगी। ठीक है जी, हुण आपां अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ीए तो ये तो जनरल लिखिया हले आपां कहता वर्क डन इन स्ट्रैचिंग ए स्ट्रिंग ऑफ इलास्टिक। ठीक है, स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशनस। ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल एंड फाइनल टेंशनस का मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ दो टेंशनस की गल की जा रही है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, सो दो टेंशन की गल की जा रही है। देखो इज़ द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी मेरे को एक बार T1 टेंशन होएगी, एक बार T2 टेंशन होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी, लो जी हुण आपां करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक बार ऑलरेडी स्ट्रैच हुई है तो फिर उन्होंने दोबारा स्ट्रैच करना तो दो टेंशनस लैनियां जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना तुहाडे पास करना की हैगी है। ओरिजिनल तुहाडी क्या सी जी, आहा आ बन गई आहा। ठीक है, हुण एक सिचुएशन होर लिखो जी तुहाडे कोल। ठीक है, सो वेरीएबल वर्क है जी, सारी थां ते लेना हैगा तुहाडे पास आपां। ठीक है, तो वर्क डन इन स्ट्रैचिंग द स्ट्रिंग। देखो हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच ना दो वेरीएबल इंट्रोड्यूस करने पैणे ने। आपां एल ले लिया। ठीक है, एल साडी जिहड़ी सीगी ओ ओरिजिनल लेंथ सीगी। ठीक है, स्ट्रैच हो आपां x1 वेरीएबल ले लिया, स्ट्रैच लेंथ ले ली। पर क्योंकि मैं दो टेंशनस लैनियां ने T1 ते T2 मैं टेंशनस लैनियां ने। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल let T1 and T2 are the tensions। ठीक है जी, तो T1 T2 are the tension। T1 की टेंशन की वैल्यू लेने आपां लैमडा x1 बटा L, T2 की आपां लेने लैमडा नहीं चेंज होना, ओरिजिनल लेंथ नहीं चेंज होनी, x2 बटा L। when string is stretched to length, when string is stretched to length, एक बार की होगी x L प्लस x1 एंड दूजी वाली एक्सटेंशन आ होगी। मतलब दो टेंशन ले लिया, एक बार उदी एक्सटेंशन x हुई x1, एक बार उदी एक्सटेंशन हुई x2। जो एक्सटेंशन x1 हुई तो टेंशन T1 सीगी, जदों तुहाडे कोल जिहड़ा एक्सटेंशन हुई तो आपां वर्क डन अगर मैं लेना होवे। ठीक है जी, सो दो एक्सटेंशनस ने। वर्क डन का फार्मूला की हुंदा है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो आही रहनी है तुहाडे कोल क्योंकि टेंशन फोर्स हुंदी है। ठीक है, तो केड़ी वैल्यू तो केड़ी वैल्यू है, स्ट्रैच जिहड़ी हुई है तुहाडी लेंथ। ठीक है जी, वो दो ही एक्सटेंशनस ने तुहाडे कोल। सो आ तुहाडियां दो एक्सटेंशनस हो गई। सो जी दो एक्सटेंशनस हो गई तो लैमडा बाई एल तो बाहर वैसे ही आ जाना, यदा बन जाना तुहाडे कोल एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो x1 तो x2, सो दो का स्केयर है तुहाडे कोल, उसनों आपां ने सैट कर लेना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, पहला x का स्केयर है, सॉरी दो तो नीचे है, तो ये लिखिया कितना जाएगा, थोड़ी जगह बना लिए। लैमडा बटा एल तो आ ही गया है ना। उस तो बाद ये पैर विच x1 to x2 ली सी जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कुछ भी ले सकते हो तुसी, 2 तो 1 भी ले सकते हो तुसी, जिन्हों छोटी मन्निया वड्डी मन्निया। ठीक है जी, सो इसका मतलब है x2 दा स्केयर माइनस x1 दा स्केयर। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ आ गई जी। हुण जे तुसी इस चीज़ नूं ध्यान नाल देखो, ठीक है, तुसी इसनूं तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है हुण इहदी सैटिंग जिहड़ी करनी है वो किस तरह आपां देखीए तुहाडे कोल। इनू फैक्टोराइज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं फैक्टोराइज। इसनों लिख सकते हैं x2 प्लस x1 तो इंटू x2 माइनस x1। ठीक हो गया जी। सो आगे देखिए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है हुण अगर ध्यान नाल देखो लैमडा बाय एल अगर नीचे लै जा आ वैल्यूज़ ते ध्यान नाल देखो। ठीक है, जे वैल्यूज़ और ऊपर देखो तुहाडे कोल की कह रहा है, कहना वर्क डन इन स्ट्रैचिंग द इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ
मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशनस, ठीक है जी। प्रोडक्ट मैंने गुणा एक्सटेंशन, ठीक है जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, अगर मैं आह वाली चीज़ लैमडा x2 अंदर लै जाना, लैमडा x1 L ते नाल इहदे x2 माइनस x1 कर देना वा, ठीक है जी। तो सिचुएशन की आ गई तुहाडे कोल, ठीक है। 1/2 साडा लिखना रह गया जी तुहाडे कोल, हाँ जी, क्योंकि इत्थे आपां वैल्यू पुट कीती सी 1/2 तो आ पिया, सो 1/2 आ पिया जी। तो अल्टीमेटली जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल जिहड़ा साडा रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट ये आ गया कि इहदा ना T1 है, ऊपर पे T1 + T2 डिवाइडेड बाय आ इंटू x2 माइनस x1, ठीक है जी। सो आपां नूं क्वेश्चन की कहा गया सी, उन्होंने आपां एक बार पढ़ लीए जी, ठीक है। मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कहा गया सीगा, ठीक है। सो इनिशियल तो फाइनल ले ली, इन्हां दी मीन निकल गई। उस तो बाद लिखे प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है जी, ऑफ मीन एंड इनिश। देखो तुहाडे पास स्टेटमेंट की है, वर्क डन इन स्ट्रैचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ मीन एंड इनिशियल, ठीक है जी, टेंशनस। सो लो जी, आ थोड़ी एक्सटेंशन होगी, आ मीन इनिशियल तो फाइनल टेंशनस की होगी। यही चीज़ आपां जिहड़ी हैगी है शो करना चाह रहे सीगे तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। हुण इस क्वेश्चन दे विच एक होर चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, वो की है बई जे x1 x2 टेंशनस ना होण, हाँ जी ध्यान नाल सुनना, ठीक है। अगर x1 x2 ना हो के सिंपली इको ही आपां टेंशन लेंदे, दैट इज़ x एक्सटेंशन लेंदे एक x, तो हालात किदां दे हुंदे तुहाडे कोल, ठीक है जी। मीनस उहदा तुसीं ख्याल रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन इदां कर लिया, बट वो क्वेश्चन इदां हो सकता है तुहाडे कोल बई मेरी सिर्फ एक्सटेंशन x ही है, x1 x2 नहीं हैगियां, ठीक है। ये तो x1 x2 का भी डिफरेंस लिया ना, नैट एक्सटेंशन पहला x1 वाधा होया फिर x2 वाधा होया, नैट कितना होया, दोनों का डिफरेंस। बट हुण एक सिचुएशन ये भी हैगी है तुहाडे कोल, उहदे विच आपां क्या करिए बई सिर्फ मेरी इदां ही लै लीए वैल्यू, मैं इत्थे लिख दिना वा तुहाडे कोल W मैं 0 तो ही x लवां, सिर्फ इको ही एक्सटेंशन लवां, लैमडा x/L dx। एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। जे तुसीं ऐसी कोई सिचुएशन नूं सॉल्व करोगे ना, तो फिर तुहाडा जिहड़ा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1/2 लैमडा x/L। इत्थे भी आही आया सी 1/2, कल्ली टेंशन हो तो दो नहीं टेंशन आनी, इको टेंशन आनी है, इंटू x आएगा। सो इसका मतलब एक रूल आ भी बन गया 1/2 टेंशन इंटू एक्सटेंशन। सो 1/2 टेंशन इंटू एक्सटेंशन तुहाडे कोल अगर ये शो करना आ जाए तो फिर तुसीं 0 to x ले लेना, अदरवाइज तुसीं ये सारा कर लेना, ठीक है जी। लैक्चर वड्डा हो गया, पर चलो कोई गल नहीं, तुहाडे कोल जिहड़ा है बट इसने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर ले, ठीक है जी। थैंक यू।